एक बहुत ही न्यायप्रिय, वीर और अच्छे स्वभाव के राजा थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही खुश थी। सब कुछ कुशल मंगल था। लेकिन एक समस्या थी। उनके विवाह को 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक उनकी रानी चित्रलेखा के कोई औलाद नहीं थी और यह उनकी जिंदगी का एकमात्र दुख बन गया था। महारानी, हमारे विवाह को 1 वर्ष निकल गया, लेकिन हमें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब तो हमारे राज्य का कोई एक वैद्य भी नहीं बचा है जिससे हमने परामर्श ना लिया हो। अब तो समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा महाराज। भगवान ने हमें अभी तक औलाद की खुशी से वंचित क्यों रखा है? राजा विक्रम ने कुछ सोचा और बोले, हमें लगता है कि हमें राज ज्योतिषी से बात करनी चाहिए। अब तो वही हमें बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राजा विक्रम ने राज ज्योतिषी को बुलाया और उनको अपनी परेशानी बताई। महाराज, आपके जैसा न्यायप्रिय राजा दूर दूर के किन्हीं राज्यों में नहीं है। आपके राज्य का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सभी आपसे खुश हैं। भला आप जैसी हस्ती को भगवान औलाद का सुख क्यों नहीं दे रहा है? ये तो वाकई में बहुत ही चिंताजनक बात है। सिर्फ यही वजह है ज्योतिषी जी जो हमने आपको बुलाया है। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। इसके लिए आपको कृष्णानगर राज्य जाना होगा। यह सुनकर राजा विक्रम ने रानी चित्रलेखा की तरफ देखते हुए कहा, रानी चित्रलेखा आपका राज्य? जी महाराज, कृष्णानगर में संजय वन नामक एक जंगल है। उसी जंगल के अंदर एक तालाब है जो दिखने में सामान्य तालाब के भांति ही लगता है। उसके अंदर एक देवी रहती है। अगर सच्चे मन से उस देवी को याद किया जाए तो वो प्रकट हो जाती है। उस देवी के पास हर सवाल का जवाब होता है। उससे जो चाहे आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपको इस समस्या का समाधान जरूर बताएगी। धन्यवाद ज्योतिषी जी, हम सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह राजा विक्रम कृष्णानगर जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुए। रानी ने उनकी आरती करके उनके माथे का तिलक किया। रानी, अब हम चलते हैं। हमारी गैर मौजूदगी में राज्य को अच्छे से संभालिएगा। जी महाराज, उम्मीद है जब आप वापस आएंगे तो आपका चेहरा खिला हुआ होगा। राजा विक्रम ने रानी चित्रलेखा से विदा ली और अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हमें रात होने से पहले कृष्णानगर पहुंचना है, वरना तालाब ढूंढने में समस्या आ सकती है। राजा विक्रम कई घंटों की यात्रा करके कृष्णानगर पहुँचे। वहाँ एक चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने और 4 कोस का सफर किया और उसके बाद वो संजय वन पहुँच गए। ये जंगल तो सच में बहुत घना है। इसमें तालाब ढूंढते हुए काफी समय निकल जाएगा। राजा विक्रम आज के समय के हिसाब से 4 घंटे जंगल में घूमते रहे। तब जाकर उनको एक तालाब नजर आया। शुक्र है भगवान का, यही वो तालाब है। राजा विक्रम तालाब के किनारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो धीमे स्वर में देवी का आह्वान करने लगे। तालाब देवी प्रकटम, तालाब देवी प्रकटम। काफी देर बाद तालाब के पानी में हलचल हुई और उससे एक देवी निकलकर सामने आई। प्रणाम देवी जी। कहो राजन, यहाँ आने का क्या कारण है? इस पर राजा विक्रम बोले, देवी जी, मैं भीमपुर का राजा विक्रम हूँ। मेरे राज्य में मेरी सारी प्रजा दरबारी सभी खुश हैं। न ही किसी की हाय या बददुआ हमारे ऊपर है। इसके बावजूद भी हमें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हमारे विवाह को 1 साल गुजर चुका है और हम बिल्कुल थक हार कर आपके पास आए हैं। ठीक है राजन, हम अभी आपको बताते हैं। देवी ने अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोली, तुम्हारी समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है राजन। तुमको बहुत से कार्य करने होंगे। देवी जी, आप जो कहेंगी हम संतान पाने के लिए करेंगे। यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। एक चौराहे पर कोई है जो तुम्हारी समस्या का समाधान करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। यह कहकर देवी गायब हो गई। राजा विक्रम भी अब घोड़े पर सवार दक्षिण दिशा की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पाया कि एक चौराहे पर एक बूढ़ा जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके होंठ सूखे हुए हैं और चेहरा भी उतरा हुआ है। अरे जजमान, आप कौन हैं और इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हैं? मैं इसी राज्य का निवासी हूँ। मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाल दिया है और पिछले 6 महीनों से मैं इसी तरह से सड़कों पर अपना गुजारा कर रहा हूँ।
अगर आपके बेटों ने आपके साथ ऐसा किया है तो आपने उनकी शिकायत महाराज चंद्रभान से क्यों नहीं की? मैं फरियाद लगाने उनके महल गया था, लेकिन वहाँ के द्वारपाल ने मुझसे रिश्वत मांगी जो मेरे पास देने को थी ही नहीं, इसलिए मैं महाराज से मिल नहीं पाया। यह सुनकर राजा विक्रम को बहुत दुख हुआ। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको महाराज के पास लेकर चलता हूँ। राजा विक्रम ने बूढ़े को घोड़े पर बिठाया और उसे लेकर अपने ससुर महाराज चंद्रभान के महल पहुँचे। अरे राजा विक्रम, आपका हमारे महल में स्वागत है। हमारी राजकुमारी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं आई? महाराज, हम यहाँ किसी और कार्य से आए हैं। किसी और कार्य से? कहिए, क्या बात है? और आपके साथ ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? ये बूढ़ा व्यक्ति आप ही के राज्य का एक निवासी है। इनके बेटों ने इन्हें घर से निकाल दिया और ये पिछले 6 महीने से अपने घर से बाहर दर बदर भटकते फिर रहे हैं। ये आपके महल आए थे, लेकिन द्वारपाल ने इनसे आपको मिलवाने की रिश्वत मांगी और इस वजह से ये आप तक पहुंच ही नहीं पाए। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे। द्वारपाल को अभी हाजिर किया जाए। द्वारपाल को भरे दरबार में हाजिर किया गया। द्वारपाल, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे पास पिछले 6 महीने से फरियाद लेकर आ रहा है। तुमने इसे दरबार में पेश क्यों नहीं किया? महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए। मंत्री जी, अभी के अभी इस द्वारपाल को निष्कासित किया जाए। इसकी रिश्वतखोरी की वजह से हमारी प्रजा के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं महाराज, नहीं। 2 सिपाही द्वारपाल को घसीटकर महल के बाहर फेंक आए और महाराज ने उसी समय 2 सिपाही भेजकर उस बूढ़े के दोनों बेटों को दरबार में बुलाया। तुमने 2 बेटे होते हुए भी अपने बूढ़े बाप को घर से निकाला। आपकी ये गलती माफी के लायक नहीं है। आपको हम कैद खाने में कम से कम 1 वर्ष तक बंद रखेंगे और आपके बूढ़े पिता अब उस घर में रहेंगे। इस पर बूढ़ा बोला, नहीं महाराज, मैं घर में रहूंगा और मेरे बेटे कैद खाने में। ऐसे में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर उसके दोनों बेटे उसके पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको घर से निकाला, इसके बावजूद भी आप हमारा बुरा नहीं चाहते। हमें अपने आप पर घिन आ रही है कि हमने आपके साथ क्या किया। महाराज ने देखा कि दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, तो उन्होंने उनको माफ कर दिया और हुक्म दिया, अपने परम पूज्य पिता को घर ले जाओ और अब इनकी अच्छे से सेवा करना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बूढ़े ने विक्रम का भी धन्यवाद किया और फिर अपने बेटों के साथ अपने घर को चला गया। महाराज, अब हम चलते हैं। राजा विक्रम ने अपने ससुर से विदा ली और महल से बाहर निकले। उस देवी ने हमसे कहा था कि जो शख्स हमें वहाँ मिलेगा वही हमारी समस्या का समाधान करने में हमारी सहायता करेगा, लेकिन वो बूढ़ा तो खुद इतना परेशान था, वो हमारी मदद क्या करता। अब राजा विक्रम फिर से उसी तालाब पर पहुँचे। तालाब देवी प्रकटम, तालाब देवी प्रकटम। देवी प्रकट हुई और राजा विक्रम ने उनसे सवाल किया, देवी जी, हमें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था जो बहुत परेशान था। उसे हमने न्याय दिलवाया और उसके घर भेज दिया, लेकिन आपके हिसाब से तो वो हमारी समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करने वाला था। हाँ, मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि मैं सिर्फ उसी की मदद करती हूँ जो एक दयावान इंसान हो। तुमने अपनी परेशानी को भूल उस बूढ़े के साथ न्याय करके अपने आप को दयावान साबित किया है। इस तरह से उस बूढ़े ने तुम्हारी समस्या का समाधान करके तुम्हारी सहायता की है। जी देवी, अब हमें बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अभी मेरे तालाब में वापस समाने के बाद तुमको जो भी चीज हासिल करनी होगी वही तुम्हारी समस्या का समाधान करने में तुम्हारी सहायता करेगी। यह कहकर देवी तालाब में समा गई और उसके ठीक बाद तालाब के अंदर से एक सुनहरी सेब और एक गले का हार निकलकर किनारे पर आ गया। एक सेब और एक गले का हार? उन्हें देखकर राजा विक्रम सोच में पड़ गए। उन दोनों को अपने साथ रखकर वो घोड़े पर सवार हुए और फिर अपने राज्य पहुँचे। महाराज, आप आ गए। देवी ने कहा है कि ये दोनों चीजें ही हैं जो हमारी समस्या का समाधान करने में हमारी मदद कर सकती हैं। अरे महाराज, यह सुनहरी सेब यह तो हमारे महल के बाग में उगता था। ये तो हमें तालाब की देवी ने दिया था। क्या ये आपके महल के बाग में उगता था? हाँ सम्राट,
पूरे पेड़ में रोजाना यह एक ही सेब उगता था, जिसे हम रोजाना खाकर ही सोते थे। जब वह अगर ये सेब आपके महल में उगता था तो जरूर आपके पिता इसके बारे में और कुछ भी जानते होंगे। इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है महारानी। मंत्री जी, हमारे लिए एक रथ निकलवाइए। एक बार और। अब राजा विक्रम अपने साथ रानी चित्रलेखा को लेकर कृष्णा नगर पहुँचे। राजकुमारी, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थीं। अच्छा हुआ कि आप आ गईं। महाराज अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने साथ में खान पान किया। उसके बाद विक्रम ने उनको वो दोनों चीजें दिखाईं। महाराज, ये सेब आपके बाग में उगा करता था? हाँ, ये तो वही सेब है जो हमारे बाग में उगता था। और ये हार, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? आखिर आपको ये दोनों चीजें मिली कहाँ से? अब विक्रम ने सारी कहानी महाराज को कह सुनाई, जिसे सुनकर महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। आपको संतान नहीं हो रही और तालाब की देवी ने आपको ये दो चीजें दी हैं। हे भगवान! क्या हुआ पिताजी? आप इतना डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? राजकुमारी, ये हार एक बंजारन का है। कौन बंजारन पिताजी? एक शाम जब आप उस पेड़ से सेब तोड़ने के लिए गईं, तो पहली बार ऐसा हुआ कि आपको उसमें सेब लगा नहीं मिला। यह क्या? इस पेड़ से सेब कहाँ गया? राजकुमारी वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ ही देर में महाराज, मंत्री और सेनापति सभी वहाँ पहुँच गए। राजकुमारी, महल के अंदर चलिए। कल सेब फिर से उगेगा तो खा लीजिएगा। नहीं पिताजी, हमें आज ही सेब खाना है, और अगर हमें वो सेब नहीं मिला तो हम रोना बंद नहीं करेंगे। राजकुमारी का रोना देखकर महाराज ने हुक्म दिया कि चोर की तलाश की जाए। उसी समय कई सिपाही बाग में तलाश करने लगे। राजकुमारी अभी भी रोए जा रही थी और महाराज उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद सिपाहियों को एक बच्चा नजर आया जो बाग में दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अरे पकड़ो, पकड़ो! सिपाही उस बच्चे को लेकर महाराज के पास पहुँचे। उसने अपनी कमर से एक कपड़े के साथ सुनहरी सेब बांधा हुआ था। जिस राजकुमारी में हमारी जान बसती है, वो तुम्हारी वजह से कितनी देर से रो रही थी। इनका एक आंसू भी जमीन पर गिरना हमारे लिए असहनीय बात है। गुस्ताखी माफ महाराज, मैं बस एक बार इस फल को खाकर देखना चाहता था, सिर्फ एक बार। इस सेब को राजकुमारी को दे दीजिए। एक दासी ने वो सेब उसकी कमर से खोला और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने रोना बंद किया और उसको खुशी खुशी खाने लगी। और तुमको हम 10 दिन के लिए कैद में डालते हैं। नहीं महाराज। महाराज बहुत क्रोध में थे। उन्होंने उस बच्चे को कैद खाने में डाल दिया। अगले दिन एक बूढ़ी बंजारन रोती बिलखती दरबार में हाजिर हुई। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हुआ आपको? क्या परेशानी है? महाराज, मैं एक बंजारन हूँ। कल जिस बच्चे को आपने पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है, उसकी माँ, वो मेरी इकलौती संतान है, मेरा एकमात्र सहारा है। उसे आप छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ वो ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं करेगा। उसकी वजह से हमारी राजकुमारी के बहुत आंसू बहे हैं। हम उसे सजा पूरी होने से पहले रिहा नहीं कर सकते। महाराज, मैं एक माँ हूँ। अगर एक माँ का दिल दुखाओगे तो उसके दिल से निकली बद्दुआ आपको और आपकी राजकुमारी की जिंदगी को तहस नहस कर देगी। यह सुनकर महाराज डर गए। उन्होंने तभी मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप अभी के अभी उस बच्चे को रिहा करके इस औरत को सौंप दीजिए। हम राजकुमारी का बुरा बिल्कुल नहीं चाहते। जी महाराज। मंत्री जी कैद खाने की तरफ गए और थोड़ी देर बाद मुंह लटकाए दरबार में हाजिर हुए। सेनापति जी, क्या हुआ? वो बच्चा कहाँ है? क्षमा करें महाराज, वो बच्चा कैद खाने में नहीं है, शायद वो भाग गया। आप ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसे कैसे भाग सकता है? यह खबर सुनकर बूढ़ी बंजारन का दिल दहल उठा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और इसके साथ ही महाराज के लिए उसकी आंखों में आक्रोश नजर आने लगा। तुमने मेरे बेटे को कैद में रखा और वहाँ भी उसका ध्यान न रख सके। एक माँ को उसके बेटे से अलग होने का दर्द दुनिया के सभी दर्दों में बड़ा दर्द होता है। इस पर महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। हम आपके पुत्र को ढूंढ निकालेंगे। इस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही है
यह तुम नहीं जानते राजन, मैं एक बंजारन माँ हूँ। तुम्हारी पुत्री को श्राप देती हूँ कि जैसे उसकी वजह से मैं मेरे बेटे से अलग हुई हूँ, मुझे अब उसके बगैर जिंदगी गुजारनी है। उसी तरह अब वो भी अपनी औलाद के बगैर जिंदगी गुजारेगी। वो अपने विवाह के बाद भी माँ नहीं बन पाएगी। जब तक मैं मेरे बेटे को पाने के लिए तरसूंगी, तब तक वो भी औलाद के लिए तरसेगी। इतना बताने के बाद महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद हमने उस बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस पर चित्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, हमें तो उस समय अक्ल नहीं थी, लेकिन आपने क्यों एक बच्चे को ऐसी सजा दे डाली जिसका खामियाजा हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, एक बच्चा इतने पहरेदारों के होने के बावजूद कैद खाने से भाग निकला। राजा विक्रम इस विषय में गहरी सोच में डूब गए। वो बाग में जाकर इधर उधर टहलने लगे और काफी देर सोच विचार करने के बाद वो वापस अपने ससुर महाराज चंद्रभान के पास पहुँचे। महाराज, हम एक बार उस कैद खाने को ठीक से देखना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ उसको देखने चलें। इस पर महाराज की जगह मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन इतने समय बाद वहाँ जाकर आखिर आपको क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा, ये देखने का काम आपका नहीं है मंत्री जी। इस पर मंत्री चुप हो गए और महाराज बोले, हम राजा विक्रम की बात को टाल नहीं सकते। चलिए हम सभी कैद खाने में चलते हैं और देखते हैं कि राजा विक्रम क्या देखना चाहते हैं। इस पर मंत्री थोड़ा झिझकते हुए सभी को कैद खाने की तरफ ले गया। एक बड़ा सा गलियारा था, जहाँ सामने की तरफ सलाखों वाला एक बड़ा सा कैद खाना था। राजा विक्रम बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले वो कैद खाने के पहले कमरे में घुसे। वहाँ की दीवारों पर वो धीरे धीरे अपनी तलवार की मूठ को ठोक रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं राजा विक्रम? दीवारों को पीटने से आपको क्या मिलेगा? हम जो कर रहे हैं उसे हमें करने दीजिए मंत्री जी। यह कहते हुए राजा विक्रम कैद खाने के दूसरे कमरे में गए और उसी तरह हर दीवार पर अपनी तलवार मारकर देखने लगे। महाराज, आपके ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। न जाने क्यों अब विक्रम ने हर एक दीवार पर जोर से अपनी तलवार को मारकर देखा। तभी एक दीवार पर मारने से टन की ऐसी आवाज आई जैसे वो दीवार ईंटों की न बनकर लोहे की बनी हो। अरे ये क्या है? राजा विक्रम ने अपने कंधे से दीवार को धकेलना शुरू किया। मंत्री अब पूरी तरह पसीने से तर हो चुका था। तभी अचानक से दीवार आगे की तरफ खिसक गई। हे भगवान! वो दीवार नहीं बल्कि एक गुप्त दरवाजा था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। सभी तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके अंदर पहुँचे। वहाँ रोशनी बहुत ज्यादा हल्की थी। थोड़ा अंदर जाने के बाद उनको वहाँ एक 14 साल का बच्चा बैठा हुआ नजर आया। अरे तुम कौन हो? महाराज, महारानी। न जाने क्यों वो बच्चा महाराज को अपने सामने देखकर डर गया। डरो मत बेटा, अब डरने के दिन उस इंसान के हैं जिसने गलत किया है। यह कहकर महाराज ने मंत्री से सवाल किया, ये सब क्या है मंत्री जी? ये बच्चा यहाँ इस खुफिया कमरे में क्या कर रहा है? आपने तो कहा था कि ये भाग निकला था। नहीं महाराज, मैं भागा नहीं था। मंत्री ने ही मुझे इस खुफिया दरवाजे के पीछे बंद किया था और यही मुझे दोनों समय खाना देने आया करते थे। इन्होंने मुझसे कहा था कि आपने हमें फांसी की सजा सुना दी है, इसलिए यह मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसी वजह से मैं इस खुफिया दरवाजे के पीछे छिपकर रह रहा था। यह सुनकर महाराज का गुस्सा परवान चढ़ गया। मंत्री जी, हमारे खास मंत्री होकर आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया? आपको पता है कि इसकी माँ ने राजकुमारी को श्राप दे रखा है, फिर क्यों इसे अपने यहाँ छिपा कर रखा? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, मैं आपको सब बताता हूँ। यह कहकर मंत्री ने एक लंबी सांस भरी और फिर बोला, मेरा पुत्र राजकुमारी को पसंद किया करता था। इन दोनों में खासी दोस्ती भी थी, लेकिन जब मेरे पुत्र ने राजकुमारी को अपने दिल की बात बताई तो राजकुमारी ने उससे उसी समय दोस्ती तोड़ दी और उसे बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया। मैं मन ही मन राजकुमारी से ईर्ष्या रखने लगा था और जब मैंने देखा कि बूढ़ी औरत राजकुमारी को श्राप देने के लिए तैयार बैठी है तो मैंने मौके का फायदा उठाया और इस बच्चे को यहाँ छिपा दिया।
जिससे राजकुमारी को श्राप लग जाए और उसकी जिंदगी में कभी औलाद की खुशी ना आए। यह सुनकर राजा विक्रम और महाराज बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। राजकुमारी के चेहरे पर भी गम की लकीरें नजर आ रही थीं। मंत्री जी को 1 साल के लिए उसी गुप्त दीवार के पीछे कैद कर दिया जाए और इन्हें तब तक रिहा न किया जाए जब तक हमारी पुत्री चित्रलेखा माँ नहीं बन जाती। महाराज के आदेशानुसार मंत्री को तभी कैद कर दिया गया। उस बंजारन को बुलाकर उसका बेटा सौंप दिया गया। मेरा बच्चा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। मैं मेरा श्राप वापस लेती हूँ राजकुमारी और आपको आशीर्वाद देती हूँ। पुत्र भवा। बंजारन अपने बच्चे के साथ अपने घर पर चली गई। ठीक 9 महीने बाद रानी चित्रलेखा ने पुत्र को जन्म दिया। अब नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई और राजा विक्रम ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया जिसमें सभी बंजारे जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया।